तो शुरू करते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। मैं यहाँ पर अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ जो मैंने बड़ी प्रेम सहित बनाई है, और प्रेम सहित से सबसे पहले हम आ जाते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो देखो, इम्यूनिटी बूस्टिंग के ऊपर मैं पहले ही तुम्हें समझा देता हूँ कि देखो, इसके हिसाब से लो इम्यूनिटी किस वजह से होती है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ऐसा क्या है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम तो वर्जिन घूम रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ गलत काम भी नहीं किया। तो आता है भाई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। जो जागती सी बात है कि आप वर्जिन हो, लेकिन क्या आप अच्छे से खा पी रहे हो? ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ उसी चीज़ से रिलेट करती हो जो आपके दिमाग में अभी आया, जैसे ही मैंने आपको वर्जिन बोला। और लिटरली डोंट फील बैड ब्रदर, लेट चीज़ें हमेशा अच्छी ही होती हैं। इंतज़ार करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, जल्दबाजी करोगे, मतलब सोचो तुम एक रेगिस्तान में हो, तुम्हें प्यास लगी है और तुम जाते हो और गटर से पानी पी लेते हो, और फिर तुम थोड़ा सा आगे चलते हो लगभग 500 मीटर, और तुम्हें वहाँ पर एक अच्छा प्यारा सा तालाब मिल जाता है जहाँ पर एक बहुत कुछ होता है, लेकिन वहाँ तालाब तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें डायरिया हो जाता है और तुम वहाँ पर किसी ना किसी वजह से गिर जाते हो। एंड तो ये ऐसी सिचुएशन ना बने, ठीक है? थोड़े प्यास कंट्रोल कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यास लग रही थी और तुमने घुमा के अपना यूरिन पी लिया, और फिर तुम जैसे ही आगे चले तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, और सामने जाके तुम्हें समुंदर मिल गया, सॉरी समुंदर नहीं, रिवर मिल गई, और फिर फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, तुमने कर ली गड़बड़। इसे एक और तरीके से समझो, मानो तुम्हारे सामने रसगुल्ले रखे थे, तुमने अच्छे से चपक लिए, अच्छे से खा लिए, और बाद में तुम्हें उन्होंने कह दिया भाई साहब जी चाय तो पी लो, और फिर तुम्हें चाय भी पीनी पड़ गई, लेकिन तुमने रसगुल्ले खाए इसलिए तुम्हें चाय बहुत गंदी लग रही होगी। और yes, ऐसा होता है, समझते हो? चाय का टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर कुछ भी तुम मीठा खा लो तो। ऐसे ही लैक ऑफ, ये मेरे वर्जिन ब्रदर्स के लिए था, समझ रहे हो? अपने आप को कमज़ोर मत समझो, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बस मौके का इंतज़ार करो। राहा, वो कहते हैं ना, प्रेम जो वो बताए, राहा जो वो चाहे, दुख और को वो से समान मेरा मतलब है मानकर श्री शिव शंकर लाभा भोले। लाभौ जया जयौ ततो। तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाता है लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स। लैक ऑफ एसेंशियल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के जो काम होते हैं, हमारी बॉडी इनसाइड वर्क करती है, उसमें शामिल होते हैं। और हम क्या करते हैं, एक चीज़ मैं निकालना भूल गया था, ये भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, तो मुझे लगता है एल लाइट की तरह बैठना पड़ेगा मुझे तुम्हें दिखाने के लिए, ऐसे बाल अजीब से बना के। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में होता है विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक। जिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिटरली। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, विटामिन जिंक डी सी जिंक ऐसा क्या करते हैं। अगली चीज़ वो आती है, दैट इज ए क्रॉनिक स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस तुम लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में फैट जमा करवाता है हमारे मुंह पे। तो कॉर्टिसोल की वजह से तुम देखते हो कुछ लड़कियां होती हैं जो फर्स्ट ईयर में आती हैं कॉलेज में, वो बहुत सुंदर होती है, ओह माय गॉड, बहुत कमाल किया, लेकिन थर्ड ईयर आते आते उनका मुंह ऐसे हो जाता है, डबल चिन हो जाता है, पॉपॉय द सेलर गर्ल बन जाती है वो। ऐसा होता है ना? मतलब हम सोचते हैं कि वो गलत काम कर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है, वो कॉर्टिसोल की वजह से होता है। और पॉपॉय, इसे मैं बोलता हूँ पॉपॉय इफेक्ट। फर्स्ट ईयर की जितनी भी बेचारी बहनें आती हैं वो फाइनल ईयर तक पॉपॉय द सेलर गर्ल बन जाती हैं, और आंटी बन जाती हैं वैसे तो। हाँ, तो आगे चलते हैं विद सप्रेस। देखो, और ये सप्रेस करता है इम्यूनिटी फंक्शन को, तुम्हारे इम्यूनिटी फंक्शन को स्ट्रेस होते हैं करते हैं। दूसरी आती है, मैं पहले बैटरी देख लूँ प्लीज़, बैटरी मत जाना, बैटरी 14% बची है बस। स्लीप डिप्रिवेशन, कम सोओगे। अगर तुम कम सोओगे तो तुम्हारी बॉडी कम इम्यूनिटी सेल प्रोड्यूस करेगी। और अगर मैं तुम्हें अपनी वीडियो दिखा दूँ तो मैं ऐसे उठता हूँ, मैं तुम्हें अभी अपनी दिनचर्या दिखा चुका हूँ कि मैं कैसे उठता हूँ, तो सोच कर देखो मुझे नींद कैसी आती होगी। लड़ते ही रहते हैं मेरे घर वाले 24 घंटा। हाँ, सेडेटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करो बहुत ज़्यादा। मैं ग्रिपर यूज़ करता हूँ, ये वाली वीडियो देखो तुम ग्रिपर वाली। भाई से गलत मत समझना, बात ये थी कि मैं असल में जो गुआवा था मैंने उसे सिर्फ पकड़ रखा था और मैं ग्रिप टेस्ट कर रहा था अपने ग्रिपर से हाथ मजबूत करने के बाद। और वो क्या हो गया कि जैसे मैंने उसे ऐसे पकड़ा ना, तो ये फिंगर्स तो आई नहीं उसके ऊपर, और ये आ गई, और मतलब ऐसे कुछ मेरा गलत इरादा नहीं है उसमें। तो देखो, सर्कुलेशन होता है तुम्हारी बॉडी में सेल्स बनते हैं, बट उन्हें सर्कुलेशन चाहिए। और तुम पड़े हुए हो हाथी के बच्चे की तरह, प्रेग्नेंट हुए, है ना? मतलब ऐसे बैठे हो जैसे कि तुम 20 की उम्र में तुम प्रेग्नेंट हुए घूम रहे हो, इतना मोटा पेट लेके घूम रहे हो, औरतें पीछे छोड़ दी तुमने तो। और कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, फिर कहते हो भैया हमारे तो लो इम्यूनिटी हो गई। ये जितने पेट में तेरे 9 महीने का बच्चा पल रहा है, कम से कम इसे तो जिम में जाके निकाल ले। नहीं 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 नहीं। आगे चीज़ आती है स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। देखो, पढ़ाई हमें नहीं करनी,
एक्सरसाइज हमें नहीं करनी, घर का कोई काम नहीं करना, माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना, लेकिन हमें पीना ज़रूर है, हम पियेंगे ज़रूर। एक दिन नहीं पियेंगे तो हमारी मौत आ जाएगी, एक दिन सिगरेट नहीं लगाएंगे तो हमारी मौत आ जाएगी। इस तरह के लोग हमें दुनिया में मिलते हैं। वेप को बोलते हैं भैया सिगरेट नहीं पीता मैं वेप पीता हूँ और वेप से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेप से तुम्हारा क्या फ़ायदा होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बता देता हूँ। अगर सिगरेट वाले का बेड तुमसे 1 महीना पहले लगेगा तो तुम समझ सकते हो कि उसके 1 महीने बाद तुम्हारा बेड ज़रूर लगेगा, क्योंकि वेप से सिर्फ 19-20 का फ़र्क आता है, 19-20 का। अगर तो तुम वहीं रहे हो। अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन हो सकती है, हो सकता है तुम्हें डायबिटीज़ हो या ऑटोइम्यून डिसीज़। ऑटोइम्यून वो होता है जिसके अंदर तुम्हारी बॉडी खुद ही, मतलब तुम्हारे बॉडी के सेल्स गलत लोगों पर हमला कर देते हैं। वही जैसे कि आता है अनट्रीटेड इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, इम्यून सेल्स को तोड़ना शुरू कर देता है, तो वो हो जाता है। आगे आता है मेडिसिनेशन, सर्टेन टाइप, तुम स्टीरॉयड ले रखे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे, तुम जल्दी तबीयत ख़राब हुई, तुमने एंटीबायोटिक्स ले, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहा हूँ फिलहाल। यू नो वाई? बिकॉज आई लेट माई इम्यून सिस्टम टू वर्क ऑन इट्स। देखो इम्यून सिस्टम अभी इस चीज़ को झेल जाएगा, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में, 10 दिन 15 दिन, तुम शायद 5 दिन में ठीक हो जाओ एंटीबायोटिक्स लेके, बट एटलीस्ट उसके बाद मेरी बॉडी में ये बीमारी मुझे दोबारा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें, ये तो वो था क्या इम्यून सिस्टम किन के कम होते हैं। अगला आता है क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। पहला, प्रोसेस फूड मत खाओ, कैन फूड हो गया, चिप्स हो गए, कुलकुले, तुलतुले, दचलू पे दे तुलतुले नहीं खाने चाहिए, चिप्स नहीं खानी चाहिए, बाहर का बर्गर नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस फूड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए तुम्हें, जो पैक है किसी चीज़ के अंदर, तुम उसे खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, मन कर रहा है खा रहे हो, गोभी खाओगे ऐसे तो तुम, नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। पुनीत जैसे लोग घूम रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे उल्टी आ रही है सही में, जैसे ही मैं पुनीत का नाम सुनता हूँ ना मुझे उल्टी आने लगती है एकदम से, वो बहुत बहुत गंदी फीलिंग आती है। मैं रैंडमली वीडियो स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, मैंने उसे देख लिया गू खाते हुए, ओ माय गॉड, मुझे उल्टी आ गई उसी समय। बहुत गंदी फीलिंग थी वो, मतलब इतनी, एक वो होती है ना जो बोलते हैं बहुत अजीब सी फीलिंग आना, ओह। तो अब मेरा मन ख़राब हो गया, सच में मेरा मन कड़वा हो गया, बहुत गंदा लग रहा है मुझे। तो हाई शुगर, साल्ट, अनहेल्थी, सप्रेस फूड हो, वेस्ट, एक्सेस शुगर। अब एक्सेस शुगर क्या होती है, देखो एक्सेस शुगर, ज़्यादा चीनी खा रहे हो तुम तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले शुगर को तोड़ना पसंद करती है और शुगर को सीधा ब्लड में भेज देती है। अब ये जो सीधा तुम्हारी शुगर ब्लड में जा रही है, इसे सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इंसुलिन क्या करेगा, उठाएगा इसे और फैट में बदलना शुरू कर देगा, फैट 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 फैट, ब्लड में शुगर है, फैट बदल रही है, तो इम्यून सिस्टम वहाँ काम नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, जो शुगर होती है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, समझ रहे हो। ये क्या होती है, एक्टिविटी जो होती है वाइट ब्लड सेल की रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से, इसमें तुम अगर डीप जाके पढ़ोगे तुम पता चल जाएगा। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, मुझे नहीं बात करनी, तुम करो करो खाओ मरो कुछ ही करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, देखो जैसे कि मैंने अभी सिप्रोफ्लैक्सिन ले ली थी बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से मेरे गट बैक्टीरिया में प्रॉब्लम आ गई थी, उसे सही करने के लिए मैंने दही खाई खाली पेट, और फ्रूट बेयर पी, फ्रूट बेयर लसन फ्रूट बेयर, और वो भी शुगर फ्री, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे काफ़ी कुछ सही हुआ, तो उससे गट बैक्टीरिया का बैलेंस सही हो जाता है। और मशरूम खाए दबा के, मशरूम मेरी फेवरेट डिश है लिटरली, आई लव मशरूम्स, पनीर से ज़्यादा मुझे मशरूम पसंद है। क्रॉनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये तो करती है, तुम कम सोओगे तुम्हारी बॉडी को रिचार्ज होने का टाइम कम मिलेगा। लोग 3-3 घंटे सोते हैं, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट मिलेंगे तुम्हें। मैं पिछले 1 महीने से 3 घंटे सो रहा था, और मेरी, मैं तुम्हें हालत बता देता हूँ, मेरी हालत ये थी कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बॉडी का पीएच लेवल इस हद तक बढ़ चुका था, इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई थी, छोटा सा इन्फेक्शन भी इतना फैल गया था, इतना फैल गया था कि वाट लगी थी मेरी। तो लिटरली प्लीज़ डोंट डू दैट। मैंने एक वीडियो डाल रखी है कुछ 15 दिन पहले, जिसमें मैंने कहा है मैं पिछले 1-3 महीने से 3 घंटे की नींद ले रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं लिटरली यहाँ कन्फेस कर रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, दवाई खानी पड़ी है मुझे उस 3 घंटे सोने की वजह से। स्लीप पूरी लो अपनी, बहुत ज़्यादा स्लीप लो, इसीलिए मैं स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरी एक और वीडियो देख लो, बाद में डाली है मैंने, मैं फंक्शन में भी सो रहा था मजे से, वो सामने परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शोर मच रहा हूँ, मैं बढ़िया अपना सोया पड़ा हुआ है, बाहर में जाओ। देखो अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फ्रूट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। पहला आता है विटामिन सी। विटामिन सी के तुम सिट्रस फ्रूट खा सकते हो, और अगर नहीं मिलते तो तुम ये उठा सकते हो। देखो ये विटामिन सी की 90 गोली आ जाती हैं, बढ़िया। इसे तुम 1 गोली को हर दिन ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। और इसके साथ जो तुम्हें क्या लेना है, इसके साथ जो दूसरी चीज़ इसमें बताई, दैट इज़ द विटामिन डी। नाउ फॉर विटामिन डी यू हैव टू गो फॉर दिस इज़ विटामिन डी एंड जिंक एंड मैग्नीशियम एंड, और विटामिन D3 भी है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, इट इज़ कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, और इसके साथ D3 भी है, जो क्या करता है,
विटामिन B12 भी है, मतलब सब कुछ ही पेल दिया इन्होंने। और इसे तुम ले सकते हो, हर दिन एक ले लो या हर दूसरे दिन ले लो, तुम्हारा मर्ज़ी है। तुम इसका नाम पढ़ सकते हो, क्या है इसका नाम है रिफोलियम, और तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो। मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैं यार मैं टोपा आदमी थोड़ी हूँ जो मैं इसे घर में लेके बैठा हूँ, अगर मैं इसे खा नहीं रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं खुद रिकमेंड करना चाहूँगा वो है विटामिन E। एक आधी कैप्सूल यार हर दिन ले लिया करो, 1-2 दिन में बहुत फ़ायदा होता है इसका। एक होती है विटामिन फिश ऑयल, वेयर इज़ द फिश ऑयल मेरे मुझे ऐसा लगता है कि फिश ऑयल चोरी साडा हो गया, हुण की करिए। कोई फिश ऑयल उठा के ले गया यार घर से, दिन दहाड़े चोरी हो गई। यहाँ पे मेरी चेन भी रखी थी चांदी की, लगता है वो भी नहीं, वो तो है। देख रहे हो तुम चांदी की चेन नहीं चोरी हुई, लेकिन फिश ऑयल चोरी हो गया। और चांदी की चेन खुले में रखी है मैंने, कोई बिलीव ही नहीं आया होगा चोर को, सोच रहा होगा यार भयंकर क्या चांदी की चेन कोई खुले में थोड़ी रखेगा। रिवर्स साइकोलॉजी यूज हो गई, बंद हो जा। तेरा बाप भी बंद होगा। ये कभी कभी अटक जाता है। तो हाँ, तो फिश ऑयल तुम खुद ले लेना, फिश ऑयल काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। अगली चीज़ आती है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि फाउंड होते हैं ग्रीन टी में। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, विटामिन E जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसकी कैप्सूल एक तुम हर दिन ले सकते हो। ये हमारी स्किन भी इम्प्रूव करता है, बाल भी बढ़ाता है। और इसके साथ तुम ले सकते हो एक हमारे नहीं, मतलब कंपनी के पूर्वना जो है, इसके अंदर से आपको बहुत सारे गमीज़ मिलते हैं। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे गमीज़ मिलते हैं, और तुम्हें देख सकते हो वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे गमीज़ हैं और मैं इनका कंज्यूम करता ही रहता हूँ। तो ये क्या करते हैं, गमीज़ के अंदर बायोटीन होता है और बहुत सारे विटामिन हैं, इन्होंने ठूस ठूस के भर रखे हैं सारे विटामिन। एक गमी बेयर रोज़ लो, मज़े हो लो। तीसरी चीज़ जो होती है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये दिस इज़ कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर विटामिन K2। वेट अ मिनट, अरे यार मैंने पता है क्या किया, मैंने 2 सप्लीमेंट मंगा लिए सेम, मतलब मेरे पास ये था और इसके होते हुए मैंने वो मंगाया। यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मतलब मुझे तो एकदम वो मिलना चाहिए। मैंने एक ही सप्लीमेंट 2-2 बार मंगा रखा है, 2-2 नाम से, और 3 बार एक नीचे टैबलेट भी पत्ता वो रखा है। ज़्यादा ही विटामिन पहुँच गए मेरी बॉडी में, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। आगे बात करते हैं, आगे जो और बूस्टिंग के लिए काम होता है, देखो इन्होंने भी ये लिख रखा है प्रोबायोटिक, जो मैंने बहुत यूज़ किया है। प्रोबायोटिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो फर्मेंटेड में होती है, जो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज़ को बनाती हैं, जो इम्यून सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लीज़ अभी बंद मत होना। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जैसे कि, और वो ये होता है फ़िश ऑयल में होता है, जैसे कि फ़िश ऑयल चोरी साडा हो गया। कौन उठा के ले गया यार दिन दहाड़े। एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ द एप्पल साइडर। एप्पल साइडर तुम देख सकते हो, एप्पल साइडर ऐसे यूज़ होता है जैसे कि इस वीडियो में तुम्हें दिख रहा है। ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है, हर दिन विटामिन C बीच में लेता हूँ मैं, और बाकी जितने भी हैं उन्हें एक एक दिन करके लेता रहता हूँ। कुल मिला के जिंक मुझे 3 बार मिल जाता है, 3 सप्लीमेंट में जिंक है, 3 बार जिंक प्रोवाइड हो जाता है। अगली चीज़ आती है मल्टीविटामिन, जैसे कि दोबारा से वही बात होती है जो कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से पेल के लिखा है। इसी के साथ आप ले सकते हो गार्लिक, जो कि आप अपनी सब्ज़ी में या फूड में इंक्लूड कर सकते हो सीजनिंग के तौर पर। टर्मरिक ले सकते हो, यानी वीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक वीको टर्मरिक WSOE, जो कि हल्दी को बोलते हैं। और जिंजर यानी कि अदरक ले सकते हो। अदरक लो, बढ़िया अपना चाय पियो अदरक वाली। 1 बार चलता है, मैं खुद दिन में 2 या 3 बार चाय पी लेता हूँ, 2 बार या एक बार, ताकि जब तक साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगली चीज़ आती है भाई कि सुप्लीमेंट्स एंड आई वॉज इन अ पब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीविटामिन ले सकते हो। मैं मल्टीविटामिन पर बिलीव नहीं करता ज़्यादा, स्पेसिफिक तौर पर विटामिन लो अलग से। मल्टीविटामिन में क्या होता है, सारे विटामिन पेल देते हैं, इफेक्ट किसका क्या होता है पता नहीं चलता। तो स्पेसिफिक अलग अलग विटामिन ले लो, जैसे कि ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर सारे विटामिन B वाले ही होते हैं, सिर्फ B1 B2 B3 B4 B12 तक। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर सारे आपको कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक ये सब कुछ मिलेंगे। इसकी काफ़ी पावरफुल होती है ये, काफ़ी। इसके अंदर मैग्नीशियम था, ये मुझे पता नहीं था, मैंने मैग्नीशियम के चक्कर में दूसरी ली। और वैसे अब मैं इसे नीचे ले जाने वाला हूँ, मैं इसका यूज़ करूँगा। अगर इसके अंदर मैग्नीशियम है तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है जैसे कि इसके आगे
इसके बाद आपको एल्डर बेरी एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए। तो यार अमीरों का हो गया सारा काम, है ना। हम वापस आ जाते हैं अपने गरीब वाले लोगों पर। देखो अश्वगंधा जो होता है, अश्वगंधा ले सकते हो, तो मैं अश्वगंधा कंज्यूम नहीं करता स्पेसिफिकली। देखो मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ अगर मैं अश्वगंधा भी कंज्यूम करना शुरू कर दूँ तो ओवर हो जाएगा, मतलब फिर लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड आई हैव टू कंट्रोल माई लस्ट बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ ब्रदरहुड। इसके बाद आता है ओमेगा 3 सप्लीमेंट। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। आपको अगर जलन वलन होती है बॉडी में तो आप इसका भी कंज्यूम कर सकते हैं। लाइफ चेंज करनी पड़ेगी आपको, लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखी है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी मैंने दिखा रखी है। स्ट्रीट फाइट कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने दिखा रखी है। मैं आजकल इतना ज्ञान पेल रहा हूँ कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कितना ज्ञान पेल रहा हूँ, और मैं खुद भूल चुका हूँ कि मैंने किस किस टॉपिक पर वीडियो डाली है। अगली चीज़ आती है फिजिकली एक्टिव रहो भाई, मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ है स्ट्रेस मैनेज करो। जैसे कि तुम देख रहे हो ब्रीथिंग टेक्निक, ये लॉर्ड शिवा की ब्रीथिंग टेक्निक है, ये मोस्ट इफेक्टिव ब्रीथिंग टेक्निक यार, मतलब इसे लॉर्ड शिवा करते थे, और ये सबसे इजी वाली है हिंदू ग्रंथों में। और इसमें जैसे कि हम कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तो आती है आवाज़ हाँ, और जब सांस छोड़ते हैं तो आती है सा। तो ये हाँ साहब में जो होती है ये एक मेडिटेशन होती है, राइट। इसके बाद आता है प्रायोरिटाइज करो स्लीप को, 7 से 8 घंटे की स्लीप लो बहुत अच्छे से। मैं बहुत टाइट स्लीप लेता हूँ भाई, मैं कहीं भी सो जाता हूँ, तो मैं सही बताऊँ, कहीं भी शोर मच रहा हो, ढोल बज रहा हो, भूकंप आ रहा हो, आंधी आ रही हो, कहीं गोलियाँ चल रही हो, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसे सोता है जैसे मर गया हो। और भाई मैं नहीं उठने वाला, फिर तो बस ऐसे हिला हिला के उठाया जाता है। मैं सो गया था, मेरे दोस्त ने वीडियो बनाई मेरी। हाइड्रेशन ड्रिंक करो भाई दबा के, ताकि बॉडी फ्लश आउट कर सके सब कुछ। हाइजीन बना के रखो, साफ़ सुथरे रहो, बस ये है। चाय छोड़ दो, प्रोसेस फूड छोड़ दो, ग्रीसी फूड छोड़ दो। हाइड्रेशन, पानी पियो, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पानी पियो, ताकि बॉडी क्या करे, फ्लश आउट कर दे सारे बैक्टीरियाज को, और अच्छा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। हाइजीन बना के रखो, गंदगी मत रखो, इन्फेक्शन ये सब कुछ फैल जाता है। बैटरी रह गई सिर्फ 3%, और मैंने अपना फ़र्ज़ आज का पूरा कर दिया है। मैं सिर्फ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं बता सकता हूँ सही सच, और कुछ भी फैब्रिकेट करके नहीं, झूठ बोल के, व्यूज़ कमा के नहीं नहीं नहीं। ब्रदरहुड में मैंने नाम लिखा है, ब्रदरहुड लिखने के बाद ये काम मैं नहीं करना चाहता। जो मैंने खुद के ऊपर टेस्ट किया ही रखे हैं यार सप्लीमेंट, क्या ये क्या है, मतलब अगर मैं किसी को बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इतने सारे सप्लीमेंट लेके क्यों बैठता। ये सप्लीमेंट मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किए हैं। आई एक्सपेरिमेंटेड ऑन माई सेल्फ, देन आई एम टेलिंग यू, देन आई एम एडवाइसिंग यू, बिकॉज आई एक्सपेरिमेंटेड इट ऑन माई सेल्फ। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो मैं यहाँ लेके बैठा ना होता। मैं एप्पल साइडर पीता हूँ रोज़, यहाँ वीडियो में देख लो, हर एक चीज़ का प्रूफ है। तो लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे साथ इम्यूनिटी की बहुत बुरी प्रॉब्लम थी, मुझे लीवर इंजरी हो गई थी, उसके बाद मेरी इम्यूनिटी ने माँ बहन एक कर दी थी। जरा सी खांसी, जरा सा कुछ, तुम्हें जानते हो, छोटे से बच्चे को गोदी में ले लिया, उसने मेरे मुँह पर छींक दिया। अगले 3 दिन तक मैं बीमार पड़ा रहा। मैंने अपनी इम्यूनिटी रश की है, मैंने पिछले 3 दिन से कोई मेडिसिन ले लिया बाहर से, सिर्फ अपना जिंक ले रहा हूँ, और फिलहाल मैं काफ़ी ठीक हूँ। बैटरी जाने वाली है। फिर मिलते हैं दोस्तों, तो ब्रदरहुड में रहिए, और रेज योर हेड ब्रदर। कोई पागलपंती मत करो। हाँ, अगर तुम सिंपिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगा ब्रदरहुड से। फिर मिलते हैं।